हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोज़गार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के संविधान के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, संविधान में क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 25 भागों के तहत 448 आर्टिकल्स और साथ ही में इसमें 12 अनुसूचियाँ व 5 परिशिष्ट हैं। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट हैं। और डिटेल में जानते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में क्या चीज़ कहाँ से ली गई है। दोस्तों, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्या चीज़ें संविधान में कहाँ से ली गई हैं या कहाँ से जोड़ी गई हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूके के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान में यूके से क्या क्या लिया गया है, तो यूके से बात करते हैं। यूके से नाममात्र सी संस्था है जो हमारी राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पद यूके से लिया गया है। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद की जो शक्तियां हैं, जो उसकी कार्यपालिका है, वो ब्रिटेन की रानी के बराबर है या रानी के समान है। और बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री पद यूके से लिया गया है। संसदीय सरकार का प्रकार भी यूके से लिया गया है। दोस्तों, द्विसदनीय संसद ये भी यूके से लिया गया है। निचले सदन की अधिक शक्तिशाली ये भी यूके या फिर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से। लोकसभा में स्पीकर होगा ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दोस्तों, और जान लेते हैं। अब बात करते हैं यूएसए के लिखित संविधान से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो सबसे पहले तो लिखित संविधान। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का संविधान, जिस वक्त भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, तो उस टाइम यूएसए का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। तो लिखित संविधान की प्रक्रिया ये भी यूएसए के संविधान से ही ली गई है। दूसरा, राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यालय इस संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार ये यूएसए के संविधान से लिया गए। सुप्रीम कोर्ट की विशेषता यूएसए से ली गई है। राज्यों का प्रावधान ये भी यूएसए से लिया गया है। और जान लेते हैं दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा ये दोनों विशेषताएं यूएसए के संविधान से ली गई हैं। और संविधान की प्रस्तावना तो ये भी यूएसए से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना या फिर उनके पद पर बने रहना, ये विशेषता भी यूएसए के संविधान से जोड़ी गई है। दोस्तों, और डिटेल में जानते हैं सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और पंचवर्षीय योजना भी सोवियत संघ से ली गई हैं। दोस्तों, सोवियत संघ से हमारी दो विशेषताएं ली गई हैं, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। आगे जान लेते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में प्रावधान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जापान के बारे में। तो
जापान से कानून जो सुप्रीम कोर्ट के संबंधी कार्यप्रणाली के लिए हैं, ये सब जापान से लिए गए हैं। और जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होना, या फिर हम कह सकते हैं आपातकाल की प्रक्रिया जर्मनी के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। दोस्तों, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या विशेषताएं ली गई हैं, तो कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना, या हम कह सकते हैं संघीय योजना कनाडा से ली गई है, या संघीय शक्ति भी इसको कहा जाता है। तो ये सब कनाडा से लिया गया है। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ रखने का वितरण और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ रखना, ये कनाडा से लिया गया है। या हम कह सकते हैं केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया, ये भी कनाडा से ही ली गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणाएं ली गई हैं। और बात करें कि आयरलैंड में ये कहाँ से लिए गए थे, तो आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, जबकि आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ये प्रक्रिया अपनाई है। दोस्तों, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का राष्ट्रपति नामांकन के चुनाव की विधि, ये भी और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं आगे। दोस्तों, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि इनको कैसे याद करें, तो आज मैं लाया हूं इनके लिए ट्रिक। इसे हम एक कहानी के तौर पे याद करेंगे। तो बात करते हैं, मानो एक बार कुछ लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे और भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे। बातें कुछ इस प्रकार हो रही थी। दोस्तों, एक कहानी है, जैसे कुछ लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं और अपने भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वहाँ चुप बैठकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। अब बात करते हैं वो बातें क्या थी। तो सबसे पहले उन लोगों में एक ब्रेटन नाम का आदमी था। तो ब्रेटन कहता है, पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे और अपने भीमराव अंबेडकर जी उनको सुन रहे थे। तो सबसे पहले इसमें ब्रेटन कहता है कि पूरे भारत देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण अकेले करेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इस संसदीय विधियाँ, निर्माण विधि और एकल नागरिकता, ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, संसद, निर्माण और अकेले से मतलब है एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गया। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, उन्हीं बीच अमेरिका भी होता है। तो अमेरिका कहता है, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है और लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो अमेरिका के संविधान से न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ली गई हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, जर्मनी भी वहाँ मौजूद होता है। जर्मनी कहता है कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए अब मैं आपातकाल घोषित करूँगा। दोस्तों, जर्मनी ने कहा कि तुम लोगों ने हमें विश्व युद्ध में हराया, इसलिए मैं आपातकाल की घोषणा करूँगा। तो आपातकाल के प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। आगे बात करते हैं फ्रांस की। दोस्तों, अब ऐसे में फ्रांस भी चुप नहीं बैठा। फ्रांस भी बोला, मैं तो पहले से ही गणतंत्रता वाला देश हूँ, ये तुम सब जानते हो। तो दोस्तों, गणतंत्र शासन ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट आता है कनाडा की बारी। दोस्तों, कनाडा कहता है, तुम लोगों को जो करनी हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। दोस्तों, कनाडा ने कहा कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं शक्ति का बंटवारा कर अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो राज्यों में शक्ति का विभाजन या राज्यों के बीच
शक्तियों का बंटवारे की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है। दोस्तों आगे बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड कहता है, अरे यार तुम लोगों की नीति निर्देश हमें कुछ समझ नहीं आई। दोस्तों वहाँ बैठा आयरलैंड बोला कि आप लोगों की नीति निर्देश हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट वहाँ होता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया कहता है, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा नंबर 1 रहा हूँ। तो दोस्तों समवर्ती सूची ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहता है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा नंबर 1 सूची पर रहता हूँ। तो सूची यानी कि समवर्ती सूचियाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका कहता है, पर हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। शायद अपने खेल में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। दोस्तों संशोधन की बात साउथ अफ्रीका ने करी, तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है। फिर से जान लो कि अफ्रीका वहाँ बैठा है, अफ्रीका कहता है कि हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुँच सके। शायद अपने खेल में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब दोस्तों रूस भी वहाँ मौजूद होता है। तो रूस भी कहता है, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। दोस्तों रूस से भारत के हमेशा अच्छे रिलेशन रहे हैं और रूस भारत और भारत रूस को अपना अच्छा दोस्त बताता है और वक्त वक्त पर ये साबित भी करते हैं। तो रूस कहता है कि भारत मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य की प्रक्रिया रूस के संविधान से ली गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको याद कर लें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।